यहां तक बता दिया था कार्बन का बढ़ना घटना, एल्कोहल का, एल्डिहाइड का, एसिड, उसके बाद सिंगल बॉन्ड का डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड, उल्टा सीधा सारी की सारी साइकिलें बता दी थी। अब बताएंगे कि कोई भी नाइट्रो यौगिक अगर हमें दे रखा है तो वो हमारा एमीन में कैसे बदलेगा। नाइट्रो यौगिक क्या में बदलेगा, एमीन में। नाइट्रो क्या होता है, जिसमें NO2 समूह लगा हुआ हो, और एमीन काय में जिसमें NH2 समूह लगा हुआ हो। एक तो साइकिल इस तरफ से आएगी, फिर उल्टा बताऊंगा कि एमीन से नाइट्रो में कैसे आएंगे, ठीक है। तो कोई भी ले लो आप, RCH2NO2, ये नाइट्रो यौगिक है, ठीक है। इसे एमीन में बदलना है तो कुल मिलाकर के हमें ऑक्सीजन को यहां से हटाना है, एन तो हमारे पास है ना, किसे हटाना है, ऑक्सीजन को किसे लगाना है, हाइड्रोजन को। बहुत सिंपल है, सीधा सीधा क्या करा दो, अपचयन, ठीक है। अपचयन रिडक्शन ही तो बोलते हैं। और अपचयन के लिए कौन सा अपचायक मैंने तुम्हें बहुत यूजफुल बताया हुआ है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। होते और भी हैं, ठीक है, लेकिन तुम्हारे काम का अभी तक कौन सा चल रहा है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। मैं कम इसलिए बता रहा हूं कि याद करने के लिए रिएक्शन बहुत तेरी है, ठीक है। तो कम याद रखो, यहां पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये लेंगे। ये क्या काम करेगा, H देता है, नवजात ऑक्सीजन, ठीक है, नवजात ऑक्सीजन। और यहां से कितने नवजात ऑक्सीजन निकलेंगे, सॉरी नवजात हाइड्रोजन देता है, यहां से कितने नवजात हाइड्रोजन निकलेंगे, 4। तो 4H इन दो O के साथ क्रिया करेंगे, ठीक है। तो क्या बनाएंगे यहां पर, 4H2O, यहीं पे कर दे रहा हूं, 4H2O यहां से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, 2H2O सॉरी, 2H2O क्या निकल जाएगा बाहर, 2 दूनी 4H निकल गए बाहर, ये H2O बाहर निकल गया, 6 कर लो, 6H, 4 से तो निकल गया यहां पर बाहर ये, ठीक है। लेकिन जो 2H बचे वो इससे जाकर के जुड़ जाएंगे, तो क्या बनेगा, RCH2NH2। तो आपने देखा हमारा नाइट्रो था काय में बदल गया, एमीन में। अब मुझे उल्टा आना है, उल्टा आना है तो इसका उल्टी इसकी रिएक्शन करा दे रहे हैं, ऑक्सीकरण, ठीक है। ये आसान नहीं है ऑक्सीकरण कराना इतना, तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे, पहले नाइट्रो का ऑक्सीकरण होकर एमीन तो बन गया, क्या ले लिया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। आप SnHCl या फिर FeSnCl2, मतलब दूसरे अपचायक होते हैं, ठीक है, वो भी ले सकते हो। सबसे प्रबल अपचायक होता है रेड सॉरी HI उसके साथ लेते हैं, मुझे उसका आगे याद नहीं आ रहा है, ध्यान से देखो आगे। यहां पर हम इसका क्या काम कराएंगे, NaNO2 और प्लस का HCl के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। NaNO2 HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे, कुल मिलाकर के HNO2 के साथ रिएक्शन होने वाली है, तो बनेगा यहां पर RCH2N2 और Cl। ये मैंने आपके लिए बताया हुआ है कि ये जो है N2 ये बहुत ज्यादा एक्टिव होता है और ये छूते ही निकल जाता है, तो तुम जैसे इसे छुएंगे वो निकल जाएगा तुमसे, ठीक है। अब प्लस यहां पर आप क्या लोगे, H2O, क्या बनता है, H प्लस का OH माइनस का, तो N2 तो निकलना तय है, N2 तो निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है। और दूसरा वाला हमारे पास क्या होगा N2 के अलावा, H और Cl ये निकलेगा, HCl निकलेगा, ये दोनों निकल जाएंगे, N2 भी निकल जाएगा यहां से और HCl निकल जाएगा, यहां पर क्या बचेगा, RCH2OH, एल्कोहल बन गया, ठीक है। अब कराओगे इसका अपचयन, रेड फॉस्फोरस और HI की प्रेजेंस में, ठीक है, रेड फॉस्फोरस और HI की प्रेजेंस में हम इसका क्या कराएंगे, अब ठीक है, रेड फॉस्फोरस और HI की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन कराते हैं तो इसका अपचयन हो जाता है, और ये पावरफुल रिडक्शन एजेंट है, बहुत ताकतवर अपचायक है, ठीक है। इसका अपचयन होगा, और मैंने तुम्हें बता रखा है एल्कोहल का अपचयन होता है तो क्या बनता है,
एल्केन, ठीक है। तो यहाँ पर बनेगा RCH4, RCH3। जब RCH3 बना, अब हम इसका कराएंगे HNO3 से विक्रिया, ठीक है। और HNO3 से विक्रिया मैंने किस तरह से तुम्हें बताई हुई है, अगर RCH3 है तो इसे कैसे तोड़ते हैं, CH2 और H में, और HNO3 को ओहनो के हिसाब से तोड़ते हैं, तो ये बन जाएगा ओहो नो, ये माइनस है, ये क्या है प्लस, H2O निकल जाएगा, बताओ, और क्या बना RCH2NO2 बन गया। जहां से स्टार्ट किया था वहीं पर पहुंच गए। तो अगर आपके लिए इससे इसमें बदलना है, ठीक है, तो दूसरे भी अपचायक ले सकते हैं इसमें, Sn प्लस का HCl हो गया, ये दूसरे अपचायक हैं, लेकिन मैंने जो आपके लिए बताया है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, उससे आप इसका अपचयन कराओगे तो H2O निकल जाएगा इसका बाहर, और NH2 इसमें जाकर के जुड़ जाएगा। तो हम कहां से कहां पहुंच गए, नाइट्रो से एमीन में पहुंच गए। लेकिन अगर इसी एमीन को वापस नाइट्रो में ले जाना है तो हम रिएक्शन कराएंगे, ये वाली HNO2 हो गया, HNO2 से रिएक्शन होगी तो यहाँ पर N2Cl बनेगा, N2 सबसे ज्यादा पहले निकलेगा, H2O से रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा HCl, और OH यहाँ पर जाकर के जुड़ जाएगा। एल्कोहल की जब हम अपचयन कराएंगे एल्कोहल का तो एल्केन बनेगा, और यही एल्कोहल की जब हम फ्यूमिंग, सधूम्र से कहते हैं, फ्यूमिंग मतलब धूम्र जिसमें से धुआं निकलता हो, इससे जब कराएंगे रिएक्शन तो क्या बनेगा, नाइट्रो यौगिक हमारा बनकर के तैयार हो जाएगा। लेकिन मैं इस रिएक्शन को और छोटा कर सकता हूं, ठीक है, अपने कॉन्सेप्ट से। याद करो प्राचीन काल में मैंने तुम्हें एक सूत्र बताया हुआ था, ओहनो, कौन सा, ओहनो, ठीक है। तो मैं ये दो स्टेप को खत्म करने जा रहा हूं और आसानी से एक ही में परिवर्तित करने जा रहे हैं, ठीक। एमीन, इसकी रिएक्शन जब कराएंगे HNO2 की, तो इसमें H2O और ले लो एक साथ ही, अगर आप ले लो H2O, ठीक है, तब क्या होने वाला है, ओहनो सूत्र लगा दो, ओहो इधर आ जाएगा, ये अपना है खुद का, ठीक है, RCH2NH2, ओहनो ओहो नो, ये खत्म हो गए, ठीक है। क्या बना यहां पर RCH2OH बन गया, नहीं बन गया, यहां पर क्या मिला हमारे लिए, RCH2 और OH। मैंने बीच का मीडिएटर नहीं बनाया जो N2 और Cl बन रहा था, ठीक है, वो मैंने नहीं बनाया है, मैंने डायरेक्ट यहां से कहां पर पहुंचा दिया है, RCH2OH। अब वही काम करोगे, क्या ले लोगे इसके साथ, रेड फॉस्फोरस प्लस HI, और यहां से अपचयन होने के बाद बनेगा RCH3, और जब मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा फ्यूमिंग, आप लिख दोगे सधूम्र HNO3 के साथ, तो फिर से इसमें ओहनो रूल लगाओगे, और यहां से क्या निकलेगा, H2O निकलने के बाद में ये हमारा फिर से वापस बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपके लिए एक स्टेप में गए, इसमें एक स्टेप और बीच का ये बढ़ गया है बस, ठीक है, आप वहां पर फिर से पहुंच गए। आप ये रिएक्शन डायरेक्ट करा दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो आप करा करके आओगे, वो बेसिक्स है, ठीक है, वैसे करके बनेंगे। आप लोग इसे नोट डाउन कर लो, उतार लो।